हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है बिचना भंडारी और मेरे गांव का नाम है पहाड़। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की 11 बजे से। तो आज जा रहे हैं हम पोखरी। तो आगे ब्लॉग में बने रहे, आगे देखना। बाय दोस्तों। तो आगे है रोड में, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम पोखरी, ये देख सकते हैं। हाय हाय कर। हाय दोस्तों, हम जा रहे हैं पोखरी। हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आज पोखरी? आंदोलन में या भालू का डर है बहुत ज्यादा। तो जा रहे हैं अभी रास्ते में। देखा ये था यार, आजा बताओ मैं ये पूरा वाला गोद जंगल ताकि मैं छोटा ना नहीं है जरा। ये भगवान जी माता रानी है क्या? नहीं आ रहा भोजन भी कर दियो। तो पहुंच गए हम रोड में। जिन कर दो चलो तनी बेकर भूली पहुंचने वाले हैं हम पोखरी। तनी बेकर तो हमको बेचैन कर। हम रेल में जाना हूँ। हम गाँव में रिखो बहुत आतंक फैले हूँ। पहले हंसता गाड़ी दगड़ी हुए वो तब हम आया लोड़ी तीसरो दिन छो हुई हूँ पुंगड़ा में से जानी अब बली करी गदवाड़ से वो आँख भी फोड़ी हूँ। बहुत बेकार हो गया। मैं गाँव में हम बैर भी कर तब लगे हम बाटा कल का नमस्ते सरकार भी टापर मारी हूँ खाली लगे हम पोया दिन बाटा ठीक है तेन वो डाल में छो जाऊँ अरे हम बना सो रिक रिक काय को रिक गुजले लंगो बाग से तेल सरो डाल जमना है तो बुआ में यो को पीछे बैठो अकन के हमन घास लाखड़ू लियोना कन के हमन पुंगड़ में जान हम तो इथे खदर हुए के बुने क्या ची जैसे अब वो बंद कर। चलो सब आज रैली में जा रहे हैं। हमारे गांव में बहुत आतंक फैला रखा है भालू और बाघ ने बाघ भी छोड़ दिया। तो उसी चीज की रैली हो रही है आज पोखरी में। हेलो, और हम सब मिलके जा रहे हैं आज वहाँ। हमारा सारा गांव जा रहा है मिलके जा रहे बाघ में। हमारा प्रधानमंत्री हमारा मुख्यमंत्री हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। अब हम उनके घर तक जाएंगे और तब उनके दरवाजे फोड़ देंगे। हम भी एक दिन उनके दफ्तर में जाएंगे। 2027 में हम उनको एक भी वोट हम लेडीजों ने एक मुठ बनाना है और एक भी वोट नहीं देंगे हम। जब लिखने मारेंगे ना अब आपका नहीं कि तुम तो जा तो भालू और शेर से वोट मांगो, हमसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। बस मत दो तू हमको 1 किलो राशन की जिंदगी कुछ नहीं है। हमको नहीं चाहिए राशन। बोला बोला रास्ते कौन हो रहा है बॉडी बोला बोला क्या बना तू क्या बना? रास्ते में वीडियो कॉल कर रहे हैं। नहीं तुम को जाना आज? आज को जाना? वहीं जा रही भाई।
जुलूस में जा रहे हैं, शेर बाघ हमारे खाने के लिए छोड़ रखा तुमने रास्ते में। हम कहाँ जाएंगे? बूढ़े आदमी जवान किसी को खबरा हो जाएगा तो क्या होगा? अब हम आपको वोट नहीं देंगे कभी भी। ये रिक बाग से आप लोग वोट मांगो, अब लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
पर करूं क्या, मगर आप समझते हैं कि कर क्या सकते हैं, हम मजबूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमने एक खोखरी नहीं कुल्हाड़ी निकालो, मारो उसको, 2 टुकड़े करो। जंगली जानवरों को बढ़ता जा रहा है। हर जगह हमको कहीं न कहीं घटना सुनाई देती है कि आज इस घर में भालू ने हमला किया, आज ये बंदरों ने हमला किया। आपको सदन में भेजा है, आपको मोबाइल पर दिखने के लिए नहीं भेजा है, हमने सदन में भेजा है आपको। आप मजबूर करिए अपनी सरकार को, आप मजबूर करिए उस सदन को कि इस वन कानून में संशोधन करे। हमारी जिंदगी पर आन पड़ी है और आपको मोबाइल दिख रहा है। मुझे कुछ साल पहले की यह बात याद आ रही थी। ताली में हमारे एक साथी है राकेश नेगी, राजू भाई कहते हैं उनको, उनका कुत्ता भालू ने इंजर्ड करा। उसने मुझसे कहा कि भाई साहब थोड़ा वो कहीं मार गया हुआ, तो उसने कहा भाई साहब एक एप्लीकेशन दे देना। मैंने एसडीएम साहब को और रेंजर साहब को एप्लीकेशन दी। रेंजर साहब ने उसमें लिखा कि 1 किलो मिर्च ले जा करके गाँव में फूको तो भालू भाग जाएगा। राजू ने बड़ा बवाल उठा दिया। हमारे रेंजर की इतनी ही हैसियत है, हमारे वन अधिकारी की इतनी ही हैसियत है, कोई इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। कानून बनाने की शक्ति विधानसभा में, तो संसद के लोगों को, विधानसभा के लोगों, मुझे बड़ी इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, सर्वोच्च सदन में भेजे हुए प्रतिनिधि एक वीडियो डाल रहे, कान में डालकर, कान में मोबाइल लगा करके, और कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी तुमने क्या नीति बनाई है। अधिकारी की औकात रखी है आपने नीति बनाने की, नीति बनाने के लिए आपको भेजा हुआ है। आप विधायिका है, अधिकारी केवल और केवल कार्यपालक होता है, विधायिका आप होता है, कानून बनाना आपका काम होता है। तो इस तरह के हल्की बातें करना हमारे प्रतिनिधि बंद करें और एक माकूल हिमालयी पर्यावरणीय नीति बनाए जिसमें हमारे वन्य जीवों और मानव का संघर्ष कम हो, हमारी जिंदगी बची रहे। इस बात का आह्वान होना चाहिए और यह आंदोलन केवल और केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। मेरी तो पुरजोर गुजारिश है, सभी जनप्रतिनिधियों से गुजारिश है कि आप लोग आइए, एक समिति बनाइए। एक समिति बना करके हम इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, हम इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएं, इस आंदोलन का तो अंतिम लड़ाई तक, तब तक कि जब तक हमारा पहाड़ जिंदा नहीं रहता, जब तक हमारा जनजीवन जिंदा रखने की कोई गारंटी सरकार नहीं करती है, तब तक इस आंदोलन को चलाया जाए। मैं शासन प्रशासन से, मैं आप लोगों के पुलिस प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ। हमने एक ज्ञापन आप लोगों को एक सूचना दी थी और हम अगर इसको आपको लगता है कि हम कानून तोड़ रहे हैं तो हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। कानून क्या चीज होती है? कानून जिंदगियों के लिए है, जिंदगियों को बचाने के लिए कानून है, जिंदगियों को रोकने के लिए, जिंदगियों की सांस रोकने के लिए कानून नहीं है। एक ऐसी समिति बनाए जो इस संघर्ष को आगे ले जाए, इस आंदोलन को आगे ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं मतलब कि आज स्थिति क्या आई कि हम कंटर बजोड़े को मजबूर हुए हैं, थाली बजोड़े मजबूर हुए हैं, रूपे बर्बादी जो पचुन बजोड़ता आज पूजा आदि में तो बर्बादी बजोड़े आखिर स्थिति के लिए और जिला पंचायत सदस्य है राणा जी, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने 2 शब्दों से। धन्यवाद भाई साहब। आज इस जन आक्रोश रैली में उपस्थित सभी महिलाएं, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी बुजुर्ग, व्यापारी और जितने भी लोग आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये काम अगर आप माने, ये जन आक्रोश रैली अगर आप माने, तो ये उस दिन होनी चाहिए थी जिस दिन भालू ने विशाल पार में अटैक किया था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मेरा मानना है कि जंगलात के फॉरेस्टर गार्ड या जंगलात के छोटे कर्मचारी को नहीं, अब डीएफओ को या सरकार के किसी नुमाइंदे को
बांस के पेड़ पर बांध कर रखना पड़ेगा। पलायन की बात करती है, पलायन की बात करने वाली सरकार को आप लोगों ने जो आईना दिखाया है, इसके लिए आप सभी को एकत्रित होकर के इन जंगलात के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, मैं देख रहा था कल सोशल मीडिया पे, जंगलात का एक अधिकारी कह रहा एक भालू की कीमत 8 करोड़ रुपया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं उन अधिकारी से पूछना चाह रहा हूँ कि जो आदमी की कीमत है, क्या तुमने उसको जीरो रखा हुआ है क्या? एकत्रित हुए हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और अभी अब यहाँ पर ज्यादा चौराहे पर मेरे से पहले वक्ताओं ने सारा कुछ बोल दिया है। अब जल्दी ही अगर इसमें भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मेरा सभी लोगों से आह्वान है कि एक दिन डीएफओ कार्यालय में जाकर के डीएफओ को हम 4 घंटे तक बंद रखेंगे, तब जाकर के सरकार आप लोगों को हेलो तो यू रेलवे का आई ये माँ मैं सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँ कि हमारे माता बहन से बहुत लड़ाई थी और भालू छोटा मन को करे हम बच्चे स्कूल जाना से बहुत ज़्यादा करना थी और हम चाहते ना कि हम तो मतलब कुछ ना कुछ मिल जो हमारे बे बने से ना करना चाहिए काम करें। तो मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँ तुम लोगों समय देकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये बात सत्य है, हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है जंगली जानवरों ने। हमारे बच्चे जब तक घर नहीं पहुँचते हैं
जनता एक ज्ञापन आपको समाधान करें या तो सीधे उनको मारने की इजाजत दें। शासन में इनके कर्मचारी और ये मंत्री बैठे हैं, इनके घर में इन भालू और आज इस संबंध में जो है लोगों ने, हम सभी लोगों ने ये जागरूकता दिखाई है। वन विभाग और प्रशासन इसमें व्यवस्था करे, क्योंकि प्रत्येक 12 राज्य में 4 खतरे जो है हिमाचल प्रदेश में 1 नंबर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नीचे मार्केट। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों।